जय श्री राम, जय बद्र विशाल। दोस्तों, बड़ी दुख की बात है ये हम लोगों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए। खाते हिंदुस्तान का, गाते पाकिस्तान का। अभी ये ज्योति मोहतरा पकड़ी गई, जो यूट्यूबर हैं, उसमें 3 हिंदू भी है, सिख भी है, मुस्लिम भी है, तीनों के तीनों हैं। ये तीनों पाकिस्तान के लिए, चीन के लिए काम करते थे। और जो पुलवामा अटैक हुआ तो सही में मैंने पहले भी कहा, ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता। किसी घर में कैसा घुस जाएगा कोई? जब तक किसी को कोई चीज़ की भनक नहीं लगेगी यहाँ पे किस टाइम क्या होता है, कहाँ से रास्ता जाता है, कहाँ से क्या होता है। इन लोगों ने सारा टेस्टों के साथ मिलके पूरा जो कांड करवाना पुलवामा अटैक इन लोगों ने ही करवाया, बाकी किसी ने नहीं करवाया। जिन्होंने जो हमारी जो पुलवामा अटैक करवाया, बेकसूर लोगों की जान जो इन्होंने ली पैसों के खातिर, सब इन्होंने करवाया, बाकी किसी ने नहीं करवाया। ये जो टेररिस्टों के साथ मिले, दिल्ली से लेके कहाँ से लेके कहाँ इनके तार भिड़े हैं, अभी कुछ पता नहीं है, धीरे धीरे निकल जाएगा। कितने पैसों में इनको इतने बड़ी बड़ी कारों में घूमना, बड़ी बड़ी कोठों में रहना, बड़ी बड़ी होटलों में जाना, और पाकिस्तान घूमना, चीन घूमना, इनके बड़े बड़े सपने थे टेररिस्टों के साथ घूमना। तो मैं तो इनको टेररिस्टों के साथ, जब इतना टेररिस्टों के पास पैसे, इनको शादी वहीं करनी चाहिए पाकिस्तान में। जो मोहतरा है ना, ज्योति मोहतरा, इसको तो इसके साथ, इसके लिए तो बहुत टेस्ट है, वहाँ पे शादी करने के लिए कर लेती, बेचारे बहुत पैसे दे देते, कहीं किसी बंदूक मारती, कहीं कुछ करती, तो बहुत पैसा ही पैसा, पाकिस्तान में बहुत पैसा है। ये सभी को पता है पाकिस्तान में कितना पैसा है, तभी तो भूखमरी है, कटोरा ले लेके पाकिस्तान इधर उधर जाता है। तो ये तो पाकिस्तान अपने लोगों को तो देखता नहीं, भूखमरी है, बेचारे कटोरा ले लेकर घूम रहे हैं, बेचारे बच्चे सब ऐसे हो रखे हैं, भूख से मर रहे हैं। पर जो ये जो मुनीर है पाकिस्तान में, जो प्रधानमंत्री है, ये टेररिस्टों को देता है अच्छी अच्छी खाना, पकवान, बिरयानी, पर जो पब्लिक है बेचारी आम जनता मर रही है, उसको उनको तो संभाल नहीं पाता ये, पर टेररिस्टों को पालता है। यहाँ जो हिंदुस्तान के टेररिस्ट वो ही जा रहे हैं, और बड़े बड़े यूट्यूबर टेररिस्ट हैं हमारे लिए, तो मैं तो टेररिस्ट बोलूँगी इनको, गद्दार बोलूँगी इनको, कि जो हिंदुस्तान के गद्दार अभी पकड़े गए, तो ये पाकिस्तान भी गए गद्दार घूमने के लिए, चीन भी गए गद्दार घूमने के लिए हिंदुस्तान के। ये जब हिंदुस्तान के नहीं हुए तो कहाँ पाकिस्तान के भी नहीं हो सकते थे, सही बात है। अगर इनको जब तक पैसा मिलता तभी तक ये पाकिस्तान और चीन के, उसके बाद ही यहाँ इनके भी नहीं थे ये, जब हिंदुस्तान के नहीं हुए। और आप बोलोगे ना मैं एक बार और बोलूँ, कभी मैंने किसी पे कमेंट नहीं किया, पर आज मैं ज़रूर करूँगी। आप कहते हो ना सीमा भाभी, सीमा भाभी, सीमा भाभी, जब या बताओ भाई बहनों, मैं सही बता रही हूँ, आप कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। जब हिंदुस्तान के नहीं हुए तो क्या पाकिस्तानी सीमा हिंदुस्तान की हो जाएगी? किस खेत की मूली है जो हिंदुस्तान की हो जाएगी? वो भी तो किसी काम से हिंदुस्तान में घुसी है। जब हिंदुस्तानी को, बड़ा हिंदुस्तान है हमारा, जब हिंदुस्तान को पता नहीं चला कि यहाँ सीमा घुस गई पाकिस्तान से आगे, तो एक दिन तुम्हें पता नहीं चलेगा कि हिंदुस्तान से सीमा कब फरार हो गई पाकिस्तान को। देखो, अपनी जो छोटी सी बिटिया है उसको भी लेके जाएगी वो, और सचिन को ठेंगा दिखा देगी वो, और फिर कहेगी सचिन को, सचिन बाबू मैं तेरी बिटिया ले गई पाकिस्तान में, ऐसे बोलेगी वो। देखो सचिन, तुम भी तो बाद में पछताओगे, अभी तो तुम ऐश करो, क्योंकि अभी तो उसने सीमा ने पैर जमाने हैं। तो बोलते हैं ना जासूस, तो सीमा सबसे असली जासूस है पाकिस्तान की, आज लिख के ले लो, ये सीमा जासूस है, जासूस। इसकी बोली, इसकी भाषा, इसकी बातें सब जासूस है। पर हमारा जो ये भारत है ना, बहुत सीधा साधा भोला भाला है। देखते रहो तुम, एक दिन सीमा क्या कांड करेगी, हिंदुस्तान में क्या कांड करवाएगी, देखते रहो तुम। जब मैं तो कह रही हूँ, जब भारत के इतने गद्दार, जो भारत में हमारे भारतीय जो गद्दार है वो भारत के नहीं हुए है, तो सीमा किस खेत की मूली है? वो किसी न किसी कारण तो आई होगी। इतने पढ़ी लिखी लड़कियाँ हमारी, वो अनपढ़ अंगूठा छाप, वो हिंदुस्तान में आ गई, अंगूठा छाप रही है, आज इंग्लिश ही बोलती है। पहले उसमें इंग्लिश नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, मेरे को पढ़ी लिखी नहीं, आज इंग्लिश बोलती है, उसकी भाषा देखो, उसकी बोली देखो कैसी होगी इसकी। अभी 2 साल में इसकी भाषा बोली बदल गई। बेटा देखते रहोगे क्या क्या होता है इंडिया के साथ, क्या क्या करवाएगी तुम्हारी सीमा भाभी। पूजा करो सीमा भाभी की, एक दिन तुम्हारी पूजा करके जाएगी सीमा भाभी। तो संभल जाओ भी दोस्तों, इतना मत पूजो सीमा भाभी को। सीमा भाभी नहीं है, वो जासूस भाभी है। वो जासूस भाभी है। उस दिन पता नहीं चलेगा जिस दिन जासूस भाभी इंडिया से
पाकिस्तान फरार हो जाएगी। जब पाकिस्तान चली जाएगी ना तब दिखाएगी वो सचिन की बिटिया को, मैं हिंदुस्तान की बिटिया ले आई पाकिस्तान में। देखते रहो तुम, अभी खूब बिठाओ उसको सिर में, बिठाते रहो, हम कुछ नहीं कहेंगे ना, हम कमेंट करेंगे। मैं पहली बार बोला, अब बोलना पड़ा। क्यों इसलिए बोलना पड़ा कि देख रहे हो अपने हिंदुस्तान के गद्दारों को, हिंदुस्तान का खाते हैं और गाते पाकिस्तान का, इसलिए बोलना पड़ा आज मुझे। जब हिंदुस्तान की बेटी बेटा हिंदुस्तान के नहीं हुए तो सीमा किस खेत की मूली है, इसलिए कह रही हूँ मैं, इस सीमा किस खेत की मूली है जो हिंदुस्तान की हो जाएगी। पैर जमाने के लिए बेटा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। अगर मैंने कहीं जाना है, किसी को अपने कब्जे में करना है, तो मुझे बेटी भी पैदा करनी पड़ेगी, शादी भी करनी पड़ेगी, पैर जमाने पड़ेंगे, घर भी देखना पड़ेगा, गृहस्थी भी देखना पड़ेगी रहने के लिए। कहाँ पे पहले पैर जम जाएंगे मेरे, उसके बाद मैं इनके बाद पैर उखाड़ूंगी। देखते रहो, ऐसा होगा एक दिन। तो दोस्तों इतना मत क्या करो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने के सपने मत देखा करो, एक दिन फिर जेल में घूमना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सरकार है योगी जी मोदी जी की, और अभी तो न जाने कितने गद्दार और पकड़े जाएंगे जो भारत के साथ ऐसे गद्दारी कर रहे हैं। ये भारत के गद्दार हैं। और मैं तो ये कहते टूरिस्ट, ये टेररिस्ट, यही टेररिस्ट है, सॉरी यही टेररिस्ट हैं जो ये भारत में पकड़े गए, ये भी टेररिस्ट है ये, और टेररिस्टों को साथ मिले थे, ये भी टेररिस्ट ही है। तो इनको तो धक्का मार के हिंदुस्तान से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं है लोग, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम इनको हिंदुस्तान में जगह देंगे तो फिर हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो ये है, तो फिर बहुत फ़र्क पड़ जाता है उन पर। अगर ऐसी बातें सुन के फिर फर्क पड़ जाता है, तभी न जाने कितने लोग और पकड़े जाएंगे। लगे रहो मोदी जी, लगे रहो योगी जी। मैं तो कह रही हूँ योगी जी मोदी जी का, जब तक योगी जी मोदी जी इस भारत में हैं, अच्छी सरकार बनाए हुए हैं, अगर इनकी सरकार एक दिन जब चली जाएगी ना, तो न जाने क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। हमें तो बहुत डर सताता है। जब तक मोदी योगी हैं तो हम तक चैन की नींद सो रहे हैं, उसके बाद तो न जाने हमारा क्या होगा। सही बात बताऊँ मैं, हम भी पता नहीं कहाँ रहेंगे। हम तो रहें ना रहें, पर हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हमारी बहुत चिंता सता रही है कि हमें योगी मोदी जी से सही नेता चाहिए आगे सरकार बनाने के लिए। बाकी हमें कोई ही नहीं चाहिए। सब ऐसे लोग हैं, सब खाने पीने वाले हैं, अपने जेब भरने वाले हैं। पर ये है कि जब इकट्ठे होते हैं हमारी सरकार, जब अभी हमारी सरकार पे इतना विपदा पड़ी, हमारे देश में भारत पे इतना अटैक हुआ, और हमारे सरकार ने भी धूल चटा दी पाकिस्तान को, मज़ा आया, और पानी भी बंद कर दिया। तो आधी आधी रात को पाकिस्तान को मज़ा कैसा लगा, पाकिस्तान को आधी आधी रात को। तो हमारी वीडियो में भी बहुत अपना दिखा दिया पाकिस्तान को। हम भारत की बेटियाँ हैं, भारत की आन बान शान हैं, तो ये है भारत की बेटियाँ। और दोस्तों अब कभी भी ऐसा मत करना कि हमारे मोदी जी और योगी जी को कभी गलत मत कहना, क्योंकि उनके हाथ में सरकार है तो अच्छी चल रही है। जिस दिन उनके हाथ से सरकार निकल गई ना, तो समझो हमारी ज़िंदगी पता नहीं कहाँ चली जाएगी। हम भी फिर भी हम अभी उनके सरकार, जो सरकार चल है हमारे मोदी जी योगी जी हैं, तो ये अच्छी सरकार है, बहुत अच्छी सरकार। मैं इनके नीचे जो भी नेता हैं मैं इनको कुछ नहीं कहूँगी, पर जो बड़े बड़े नेता हैं बहुत अच्छे हैं, सुलझे हुए नेता हैं, और ये अच्छा ही करेंगे। हमें पीओके लेने के लिए इंतज़ार में बैठेंगे, कब हमारे हाथ में पीओके आएगा। मोदी जी जल्दी जल्दी कदम उठाओ, हमें पीओके चाहिए जल्दी से जल्दी। हम सही में हमें तो खुशी होगी, दिन लड्डू बांटेंगे जिस दिन हमारे हाथ में पीओके आ जाएगा। ये हमें पीओके चाहिए जल्दी से जल्दी। हमने लड्डू भी तैयार कर रहे, गाने नाच ठाट ऐसा होगा इंडिया में, ज़बरदस्त डांस होगा इंडिया में जब पीओके हमारे हाथ में आ जाएगा। और भारत पाकिस्तान का नक्शा बदल देगा। तो हमें यही चाहिए मोदी जी, आपसे यही उम्मीद है कि जितनी जल्दी हो पीओके हमें चाहिए। हमें पाकिस्तान का नक्शा बदलना ज़रूरी है, क्योंकि रात दिन परेशान हो गए सभी लोग। क्योंकि उनके माँ बाप को पूछो, जिनके माँ बाप बॉर्डर पे हैं, रात दिन कुछ ना कुछ होता रहता है वहाँ पे, और उनके माँ बाप को भी नींद नहीं आती, बच्चों को नींद नहीं आती, बीवी को नींद नहीं आती, चिंता होती है। लोग कहते हैं, लोगों ने कहा था ये बात, में अभी याद आया मुझे कि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि जो आर्मी के जवान हैं उनके घर वाले नहीं चाहते कि लड़ाई हो। कौन चाहता लड़ाई हो? कोई नहीं चाहता। कौन चाहता मेरा बच्चा शहीद हो, मेरा पति शहीद हो, मेरा बाप शहीद हो, मेरा भाई शहीद हो? कोई नहीं चाहता ना, कोई नहीं चाहता। तो दोस्तों कोई किसी की गोली पे नाम नहीं लिखा है कि इसको गोली नहीं लगनी है। गोली किसी को भी लग सकती है, आर पार जब लड़ाई लड़ते हैं ना, तो किसी को भी गोली लग सकती है, ऐसा नहीं है।
चाहे वो हिंदुस्तान का हो चाहे पाकिस्तान का हो, गोली किसी के नाम के नहीं लिखी होती है, किसी को भी लग सकती है। तो हमारे भारत में भी काफ़ी लोग शहीद हुए इस लड़ाई में भी, ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग शहीद हुए जब पाकिस्तान ने अचानक अटैक कर दिया। तो बहुत लोग भी जवान बहुत शहीद हुए, होते रहते हैं। वो पुलवामा अटैक हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, कहीं भी हुआ, बहुत सारे अटैक होते रहते हैं और बहुत सारे हमारे जवान शहीद होते रहते हैं। हमें लोगों को पता नहीं चलता, पर बहुत केस होते हैं हमारे यहाँ पे। तो बहुत दुख होता है, कोई नहीं चाहता है, कोई माँ कोई बहन कोई नहीं चाहता जो आर्मी में है, जिनके घर से आर्मी में है जवान, उनके घर वाले कभी नहीं चाहेंगे लड़ाई हो और हमारे बच्चों के साथ कुछ हो। सबको दुख होता है। तो ये भी हकीकत बात है। आपके घर से नहीं है ना, इसलिए आपको पता नहीं। जिनके घर से जवान आर्मी में होगा ना, उसी को दुख होगा, उसी को पता होगा। हम लोगों को पता है ना क्या होता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। उनकी जगह में आप खड़े होकर देखो कैसा लगेगा। तो किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, हकीकत बात है। हम लोग नहीं चाहते, हम खुद नहीं चाहते कि लड़ाई लगे। हम तो कहते हैं दिल्ली में बैठे बैठे अगर पाकिस्तान उड़ जाए ना, हमारे जवानों को कुछ ना पड़े, तो हम उसमें खुश हैं। किसी की जान नहीं जानी चाहिए, जान बहुत अनमोल होती है, पर क्या करें, पेट के खातिर फौज में लड़ाई भी लड़ना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। दोस्तों हमारी वीडियो ज़्यादा देखिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। फिर मिलते हैं।